और यहाँ से जो है आप इधर से प्रकाल को ऐसे करके घुमा दीजिएगा। हेलो मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ का जो है फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति को समझेंगे। इसमें बहुत बेसिक से इस चैप्टर को जो है हम लोग समझेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। देखिए, सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप अगर किसी चीज़ को बेसिक से नहीं समझेंगे, इसका बेसिक क्या है, तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए आज के वीडियो में जो हम बताने वाले हैं इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी कुछ समझ पाइएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो अगला जो है प्रश्नावली आपको खुद से बन जाएगा सब सवाल। तो चलिए देखते हैं। संख्या पद्धति चैप्टर में जो है प्रश्नावली में ये सब चीज़ ज़रूरी है। इसलिए देखिए क्या होता है कि प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये जब स्टार्ट होगा तो देखिए 1 से स्टार्ट होकर के ये अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगा, इसका अंत नहीं है, जितना मर्जी आप लिख सकते हैं। दूसरा देखिए पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं कि शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला देखिए पूर्णांक। शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ शून्य है, इधर से दाईं तरफ जब बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्याएं होगी और इधर से बाईं तरफ होंगे तो ऋणात्मक संख्याएं होगी। लेकिन इधर दाईं तरफ भी ये बढ़ते जाएगा अनंत तक और बाईं तरफ भी ये अनंत तक बढ़ते जाता है। चलिए अब देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को समझिए कि जो P बाय Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ Q बराबर 0 नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए 2/3, 5 के नीचे में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। इससे 5 का जो है फेस वैल्यू नहीं बदलता है, इसलिए ये क्या है, परिमेय है। इसके नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 लगा देंगे, इसके नीचे में नहीं कुछ है तो 1 लगा देंगे। अब देखिए 5 में हम 1 से भाग देंगे तो ये 5 ही रहेगा, इसलिए जिसके नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 लगा सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है √4। √4 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 आएगा, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। √9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका भी जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब आगे देखिए 0 क्या परिमेय संख्या है, तो जी हाँ 0 क्या है, परिमेय संख्या है। 0 के नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 लिख सकते हैं। और परिभाषा में देखिए यहाँ पे लिखा गया स्पष्ट रूप से कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P बराबर 0 हो सकता है। इसलिए देखिए ये P ऊपर में है, ऊपर वाले को हम P बोलते हैं, नीचे वाले को Q बोलते हैं। तो देखिए ये 0 जो है ये परिमेय संख्या है। आगे देखिए अब इस सवाल को समझिए। अगर आप लोग को आता है ये सवाल का आंसर, जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। देखिए कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ देखिए हम बताए हैं कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाता है। लेकिन यहाँ कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या, तो देखिए पूर्ण संख्या में यहाँ 0 है बाबू, यहाँ प्राकृत संख्या में 0 है नहीं न है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका आंसर में हम लिखेंगे असत्य, असत्य हो जाएगा। इसका कारण भी लिखना है, कारण भी लिख देते हैं। देखिए क्योंकि पूर्ण संख्या, ऐसे लिखिए, पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होता है
होता है, लेकिन प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है। अब आप लोग इस सवाल को समझ गए होंगे कि किस तरह हम देखते हैं और ये टाइप का इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इसको भी हम इसी में खोजेंगे। अगर ये 4 परिभाषा आपको पता है, याद है, तो इस टाइप का जितना प्रश्न आएगा सबको आप सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक सबसे पहले देखेंगे कि पूर्णांक का उदाहरण क्या है। देखिए यहाँ ये है शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और परिमेय संख्या देखिए जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा आप बताइए, यहाँ पे हम -5 के नीचे में अगर नहीं कुछ है तो इसके नीचे हम 1 दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। उसके बाद -4 के बीच नीचे नहीं कुछ है तो 1 दे सकते हैं। 3 के नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 दे सकते हैं। 0 के नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 दे सकते हैं। इससे देखिए हमको ये पता चल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। यहाँ लिखेंगे सत्य है, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब तीसरा नंबर सवाल देखिए, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। ये सवाल का आंसर आप लोग खुद से दिमाग लगाइए, इसमें क्या होगा, सत्य होगा ये कथन कि असत्य होगा, उसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण हम ले रहे हैं। जैसे देखिए 3/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5। अब देखिए 1.5 जो आया है ये पूर्णांक में इसका उदाहरण है कहीं पे, देखिए तो कहीं है, दशमलव वाला उदाहरण कहीं पे दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो ये क्या होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे ये कथन असत्य है, असत्य, क्योंकि 3/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं। देखिए अभी हम प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको हम समझाने के लिए पूरा बेसिक से हम जिस टाइप का प्रश्न आएगा आगे उस टाइप का प्रश्न हम लेकर के आपको समझा रहे हैं, ताकि प्रश्नावली का सवाल आप लोग खुद से सॉल्व कर पाए। चलिए अब आगे देखिए, कह रहा है कि इसी में परिमेय संख्या जो है, तो 2 परिमेय संख्या यदि दिया रहेगा, यदि 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा, मान लीजिए कि 3/4 और 4/4 के बीच
5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकाले। अगर आगे इस टाइप का सवाल दिया रहेगा, बोला जाएगा 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा और उसके बीच वाला परिमेय संख्या बोला जाए निकालने, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले तो एक बात आप लोग नोट करके यहाँ लिख लीजिए कि 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अगर 2 परिमेय संख्या दिया रहे और पूछा जाए इसके बीच में हम कितना परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, तो जवाब होगा कि अनंत, क्योंकि हम 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझिए थोड़ा ध्यान से। क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना होगा कि इन दोनों का हर जो है, यानी नीचे वाले संख्या ये बराबर है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो ये दोनों बराबर है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पहले उतार लेते हैं 3/4 और इस साइड 4/4 है, इसको उतार लेते हैं। अब देखिए, 5 परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, तो इससे एक बढ़ा के यानी 6 से ऊपर नीचा दोनों तरफ गुना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, इसको गुना करके जितना आएगा लिख देंगे। यहाँ 6 गुना 3 करेंगे 18 और बटे 24, इधर 24/24, इतना आ गया। अब इतना आने के बाद देखिए कि 18 और 24 के बीच में जितना संख्या आएगा हम सबको लिख देंगे। देखिए, यहाँ हम लिखेंगे 19/24, 20/24, 21/24, 22/24, 23/24। देखिए, ये सब संख्या जो है, इसका अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये 3/4 और 4/4 के बीच में ही होगा, इसलिए इतना परिमेय संख्या हम निकाल लिए हैं। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये सब 5 परिमेय संख्या पूछा जा रहा था, यही 5 परिमेय संख्या इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, परिमेय संख्या तक हम पढ़ लिए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए कि उदाहरण इसका है √2, √3, √5, √15 पाई, इसको हम पाई बोलते हैं। और 0.1 0, फिर 2 ठो 1 0, फिर 3 ठो 1 0, डॉट 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 करके ये बढ़ते जाएगा। देखिए, हम जब भी है √2 का मान निकालेंगे तो सटीक मान मेरा आएगा ही नहीं, यानी रुकेगा ही नहीं, ये चलते जाएगा, इसका अंत नहीं लेता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आगे देखिए, √3 जो है, इसका भी मान हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा, इसका अंत नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अगला टॉपिक है इसी में। अभी तभी से हम संख्या रेखा को ही पढ़ रहे हैं और इतना जितना चीज़ अभी बताए हैं ये सब के सब संख्या रेखा पे निरूपित होता है। सब संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित होता है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है जो संख्या रेखा पर √2 को निरूपित कीजिए। तो इसको किस तरह से निरूपित करेंगे,
पहले देखिए संख्या रेखा हम बना लेते हैं। देखिए ये संख्या रेखा बन गया। यहाँ हो गया मूल बिंदु 0, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। और अगर हम संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर जाएं तो संख्याएं प्लस में आता है और बाईं तरफ बढ़ेंगे तो माइनस में आएगा। और ये संख्या को जितना हम इधर बड़ा करेंगे उतना संख्या बढ़ते जाएगा, इधर भी संख्या को जितना बड़ा करेंगे उतना बढ़ते जाएगा। अब देखिए इसमें कौन कौन सी संख्या मेरा निरूपित हो गया। देखिए सबसे पहले 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसमें अगर शून्य मिला दे तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, और सब को एक साथ मिला लेंगे तो ये पूर्णांक हो जाएगा। इतना समझ गए। अब इसके बाद देखिए इस सब के नीचे में नहीं कुछ है तो हम 1 1 लगा सकते हैं। 1 1 लगा सकते नहीं लगा सकते हैं। अगर बोले हम बाबू 4 में 1 से भाग दो तो भागफल कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 4। अगर 4 में बोले 1 से भाग दो तो भागफल कितना आएगा 4। इसी तरह से अगर 1 से हम किसी भी संख्या में बाबू भाग देते हैं तो वो संख्या का फेस वैल्यू नहीं बदलता है, तो 1 लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक ये तीनों संख्या रेखा पर निरूपित होता है। लेकिन इससे आगे भी और कुछ होता है जो कि है परिमेय संख्या। देखिए इस सब के नीचे में हम 1 1 1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बाद भी संख्या रेखा पर कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो कि निरूपित किया जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अभी तुरंत हम बताए हैं। देखिए √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और सवाल दिया गया है कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इस टाइप का प्रश्न जो है आपको आगे प्रश्नावली में मिलेगा, तो इसको पूरा जो है ध्यान से समझिए, ताकि जो है आगे प्रश्नावली में जो सवाल आएगा उसको आप अपने से खुद से सॉल्व कर पाए। तो देखिए क्या करेंगे हम, करा है √2। तो यहाँ देखिए संख्या रेखा आप जब बना रहे होंगे तो यहाँ पे सभी का जो है दूरी समान लीजिएगा, और सभी का दूरी समान लीजिएगा। यहाँ से देखिए हम 1 इकाई यहाँ से यहाँ तक ले रहे हैं और 1 इकाई इसके ऊपर में हम ले लेते हैं। 1 इकाई इसके ऊपर में आप जब कॉपी पे बना रहे होंगे तो इंची से बनाइएगा, इंची टेप से, उससे 1 इकाई नाप के बनाइएगा। यहाँ हम वैसे बना रहे हैं, आप नाप के बनाइएगा। और 1 यहाँ पे इकाई ले लिए हैं, इसको देखिए ऐसे करके हम इसको मिला देंगे। ये क्या बन गया, त्रिभुज टाइप का बन गया। और त्रिभुज टाइप के बनने के बाद आपको पता होगा कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा सूत्र होता है कि लंब कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। लेकिन इस कर्ण पे जो स्क्वायर है इसको जब हम हटाते हैं तो इधर क्या होता है, रूट चढ़ जाता है इसके माथा पे। देखिए कर्ण पे से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, और रूट के अंदर यही आएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कह रहा है कि लंब, इसको हम बोलते हैं आधार, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसको आधार। और जो 90 डिग्री सीधा 90 डिग्री खड़ा रहे उसे हम बोलते हैं लंब। यानी ये जो खड़ा है, देखिए सीधा खड़ा है, यहाँ ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ हम लंब का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर। अब इसको हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 2। यही ना हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यानी 1
इकाई यहाँ से लंब लेंगे हम, 1 इकाई आधार लेंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण मेरा √2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, ये कर्ण √2। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, तो एक आपको पड़काल बॉक्स में पड़काल होगा जो कि इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहेगा, इस इधर से पेंसिल लगाने वाला होता है और इधर से स्टील का नोकनी बना हुआ रहता है। तो स्टील वाला नोकनी को अब यहाँ पे आप बिठाइएगा और पेंसिल वाला नोकनी को यहाँ बैठाइएगा, यहाँ सेंटर में, और यहाँ से जो है आप इधर से प्रकाल को ऐसे करके घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद जहाँ पे संख्या हट रहा है वहाँ पे क्या निरूपित होगा, यहीं पे √2 निरूपित होगा। बस हो गया, यही पूछा जा रहा था। इस टाइप का आगे में बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ है, आपको सॉल्व करना होगा, इसलिए आप इसको थोड़ा अच्छा तरीक़ा से समझिए। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और फिर से इसको देखिए।